साथियों, स्वागत आप सबों का। अभी आज के डेट में जो है 11 मई 2021 को एक लेटर जारी होता है बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से। और एक नहीं, 2 लेटर जारी होते हैं, लेकिन इस लेटर को टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दिया गया है आप लोगों के द्वारा ही। और आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर को टेलीग्राम में सर्च करके इस लेटर को पूरा आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। दोनों लेटर को वहाँ पोस्ट कर दिया गया है। और इस लेटर को दिखाने का, बताने के पीछे का उद्देश्य मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या इसका इम्पैक्ट एसटीईटी वाले पे क्या है, नहीं है। आगे उसकी चर्चाएं होंगी। लेकिन जिस प्रकार की बातें, जो बातें मैं बता रहा हूं, जो बातें आज हो पाई हैं या जो भी जानकारियां निकालने का जो प्रयास मैंने किया, चूँकि पिछले 20 दिन से लगभग जो है वो मैं खुद उतना एक्टिव नहीं रह पाता था, लेकिन अभी स्थितियां सारी सही हैं। और अब बिहार एसटीईटी को लेकर के कुछ प्रयास जो है वो जारी रखना हमारा एक उद्देश्य शुरू से रहा है। और उस सिलसिले में जो है वो लगातार प्रयासरत होने के बाद आज कुछ जानकारियाँ जो आप लोगों तक देनी है कि चाहे आप बोर्ड के अधिकारियों से बात करें, चाहे विभाग के अधिकारी कर्मचारी से बात करें, कोई भी जो लोग हैं वो इस बहाली को, इवन आप सरकार के लोगों के भी ले लें, अगर उनसे भी अगर आप बात करें तो कोई लोग जो है ना, एक ये बात कोई कभी नहीं बोलता है कि ये बहाली संपन्न नहीं होगी। बहाली को पूरा होने की बातें सभी के द्वारा एकदम प्रमुखता से इस बात को कही जाती है। लेकिन जब उनसे आप एग्जैक्ट डेट के बारे में जब आप पूछिएगा ना, तो वो एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता पाता है। चाहे वो विभाग के अधिकारी हो, चाहे वो बोर्ड के बीएसएबी बोर्ड के कोई अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सरकार की मजबूरी आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि उन्हें डिप्लोमेटिक जवाब देना पड़ता है। उन्हें ये जल्द शब्द, ये संभावित शब्द कहना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक पार्टी है और उनका कोई भी कदम जो होता है वो राजनीति से ओत-प्रोत होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जब आप विभाग या बोर्ड के अधिकारियों से बात करते हैं तो उन्हें इस राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता है। उन्हें जो दिशा निर्देश ऊपर से मिलता है उसी दिशा निर्देश का पालन उन्हें करना होता है। और जब उनके द्वारा ये बात किया जाता है तो जो एग्जैक्ट डेट वाली बातें होती हैं वो भी एक लमसम डेट बताते हैं कि नहीं, इस समय तक आपका हो जाना चाहिए। तो वो डेट मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो ऐसी जो बातें हैं कि अब मैं आपको बोल दूं कि अगस्त में हो जाए, जुलाई में हो जाए, तो वो अभी खैर उम्मीद देना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड कर रहा है कोविड-19 के आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती हैं। लेकिन जो बातें निकल कर के आई हैं कि अगर सारी स्थितियाँ इसी प्रकार से सामान्य रहती है तो मई में कोई ना कोई सुखद समाचार एसटीईटी 2019 को लेकर के आपको देखने को जरूर मिलेगी। ये हो गई काम की बातें आप लोगों के लिए, जिन लोग एसटीईटी का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, एसटीईटी के रिजल्ट को लेकर के आगे की प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। अब काम की बातें, इसका मतलब ये नहीं कि आगे अब बेकार की बातें होंगी, आगे भी काम की बातें। इस लेटर पे अब हम चलते हैं। और बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा इस लेटर को जारी किया गया सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम से, और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा। अब आपको मैं इस लेटर को पहले पढ़ता हूं कि इस लेटर में क्या है, उसके बाद मैं आपको रिलेट करने का, कुछ बताने का प्रयास करूंगा। मैंने टेलीग्राम पर भी अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट किया था, एक डाला था जिसमें मैंने इस बात को बताया कि डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि एक बात आपको मैं बता दूं कि लेटर कोई भी जारी होता है किसी भी विभाग के द्वारा, अलग बात है कि उस पर कार्य नहीं होता है या धरातल पर वो परिस्थितियां नहीं बन पाती हैं, एक अलग इशू है। लेकिन कोई भी लेटर जारी करने के पीछे या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने के पीछे सरकार का एक उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य जो होता है वो 1-2 दिन वाला उद्देश्य नहीं होता, एक फ्यूचर प्लानिंग का उद्देश्य होता है। आप लोगों के सामने ये जो लेटर दिख रहा है, इसमें विषय में आप देखेंगे तो सभी जिले अंतर्गत जो भी माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, उसमें विद्यालय में जो कार्यरत प्रधानाध्यापक हैं, सहायक शिक्षक की विवरणी है, उनके बारे में यह जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में यह लेटर जारी किया गया है। इस लेटर को आने हो सकता था ये लेटर 1-2 दिन पहले भी आ जाता, लेकिन आज 11 तारीख को ये लेटर निर्गत हुआ है। परिस्थितियाँ कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस लेटर में जो बताया गया है, उस लेटर में पहले भी कई बार जो है इस विवरणी को मांगा गया है कि जो रिक्तियाँ, जितने लोग जो विद्यालय में कार्यरत हैं, जो रिक्तियाँ हैं, उस रिक्तियों को सरकार के पास भेजा जाना चाहिए। ऐसा विद्यालयों से जो है ये गुहार लगाई गई थी। लेकिन इसमें जो है अब महाशय के बाद आप देखेंगे कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के कृपया स्मरण। मुख्य जो बात है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ कि जो भी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक है, चाहे सहायक शिक्षक है, उनके रिक्त पदों की जो विवरणी है उसको उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। यानी कि पहले भी ये बातें मैंने आपको बताई कि ये बातें पहले भी ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिवेदन जो है वो प्राप्त सही से नहीं हो पाया है, जिस कारण से इस लेटर को पुनः निर्गत किया गया है। विद्यालय हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे किसी प्रकार का कार्य हो, एक बार में कोई काम पूरा नहीं हो पाता है बिहार में, ये आपको पता है।
लेकिन अब यहाँ पर यह निर्देश दिया जाता है कि जो लोग भी इसमें आप सम्मिलित हैं, जो सूचना जिनसे मांगा गया है, वो प्रतिवेदन जो है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में 24 घंटे के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराना जो है यहाँ सुनिश्चित किया गया। और विलंब की स्थिति में जो है अनुशासनिक कार्रवाई हेतु भी जो है उनको ये बात कहा गया है कि अगर विलंब होती है तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है, और जो भी सक्षम प्राधिकार है उनको प्रतिवेदित कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक लेटर तो ये हो गया, और दूसरा लेटर जो इसमें आप देख लीजिए कि विद्यालय के नाम के साथ, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे प्रधानाध्यापक का नाम हो, चाहे उच्चतर माध्यमिक हो, उसमें शैक्षणिक क्या योग्यता है, यदि पद रिक्त है तो प्रभारी का नाम बताइए, और सारा कुछ माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम। तो इसमें जो लोग भी ऑलरेडी कार्यरत हैं और जितने पद रिक्त हैं, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक और लेटर है, उसको मैं आपको पहले दिखाता हूं। और ये लेटर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके माध्यम से ये निर्गत किया जाता है। आज ही के डेट में दोनों लेटर को कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए, और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को ये प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से लेटर निर्गत किया गया। इसका विषय जो है पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र जांच हेतु निगरानी विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया है, उसकी सूची उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे बातें की गई हैं। कल चाहे परसों के पेपर में भी आपने देखा होगा कि जो डाटा, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाण पत्रों की जांच की जो व्यवस्था की बातें थी, वो लगातार कई महीने से चलते आ रही है, और कल परसों भी अखबारों में इस चीज़ को आपको छापा गया था। आप लोगों ने अगर उसे देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा उस कटिंग को। आखिर कई बार इस मैटर पे भी जो है कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है सारी सूची उपलब्ध नहीं करवाई जा चुकी है। यह ऐसा जो है प्रतीत होता है कि शायद लेटर का कोई वैल्यू लोग उतना नहीं कर पाते हैं जितना जल्दी उनसे मांगा गया है। लेकिन इसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो CWJC संख्या 1545/9/2014 में दिनांक जो 5/12/2016 को जो पारित आदेश था, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो इसमें अवगत है कि प्रासंगिक न्यायादेश के अनुपालन में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत 2006 से 2015 की अवधि में जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनके प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो निगरानी विभाग के द्वारा की जा रही है। और इस क्रम में सभी जिलों में कुल लगभग 1,03,917 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के संबंधित फोल्डर जो है संबंधित नियोजन इकाई के द्वारा आपके माध्यम से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो निगरानी विभाग को उपलब्ध नहीं करवाया गया है, क्योंकि पहले नियोजन जो है वो नियोजन इकाई के माध्यम से ही हो रही है अभी तक। इस कारण से यहाँ नियोजन इकाई को भी जो है वो सम्मिलित किया गया है। और इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच हेतु जो वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभाग के द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, और इस वेब पोर्टल पर संबंधित शिक्षकों के द्वारा अपना प्रमाण पत्र जांच हेतु अपलोड किया जाएगा। और जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच हेतु अब तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, उनकी सूचना जो है वो निम्नलिखित प्रपत्र में दिनांक 17/5/2021 तक अपने जिला से संबंधित NIC के वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए उसकी एक प्रति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के ईमेल ID पर भी उपलब्ध कराने को यहाँ पर बातें की गई हैं। अब क्या है कि 1,03,917 शिक्षक तो यहाँ आपको प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्राथमिक से रिलेटेड हो गए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से भी सीटों की संख्या मांगी जा रही हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक और रिक्तियाँ मांगी जाती हैं, एक और सर्टिफिकेट को लेकर के जांच होता है। मैं आपको बता दूं इस लेटर का जो मायने है, जहां पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के जिसमें एट प्रेजेंट जो शिक्षक उपस्थित हैं और जो रिक्तियां मांगी गई हैं, जैसे ही इन रिक्तियों का प्रभाव STT पे पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन आप लोगों के पास जो था छठे चरण वाला जो सीटों की जो संख्याएं थी 30,020 सीटों की संख्या, वही सीटों की संख्या जो है अभी तक घूम रही हैं, और लोग उसे 7वें चरण की सीटों की संख्या बता करके, और जो है लगभग कई चैनलों के माध्यम से आपको याद होगा जिसमें पटना में 1,041 सीट, इधर उधर सारी सीटों की जो संख्याएँ आपको दिख रही थी अलग अलग जिला वाइज, वो छठे चरण की सीटें थी। जिसके हिसाब से पहले जब रिक्तियाँ मांगी गई थी, सरकार ने उसे कैलकुलेट करके छठे चरण को लेकर के सीटों की संख्या निकाली थी, जिसे लोग 7वें चरण यानी कि अभी STT 2019 वालों को लेकर के ये बता रहे थे कि ये उसकी सीटों की संख्या है। बिल्कुल नहीं। अब जो रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं, ये रिक्तियाँ अगर सही समय पर सरकार के पास पहुंचती है, तब सरकार जा कर के वो रिक्तियाँ निकालेगी जो एट प्रेजेंट अभी खाली है, जिसकी बहाली
जो है वो हम लोग यानी कि STT 2019 वाले लोग जो क्वालिफाइड हैं उनके माध्यम से भरी जानी है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य वहाँ है। जब इस मैटर पे, इस लेटर के बारे में जब आप कोई भी अगर इससे संबंधित कर्मचारी, विभाग से संबंधित कर्मचारी या अधिकारी से आप बात करेंगे तो आपको सुनने को, अगर आप लोग जानकारी में हैं, पटना के लोकल हैं, तो आप लोग बात करिए, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। ये लेटर आपको मैंने पहले भी बताया कि 1-2 दिन पहले आने वाला था, लेकिन ये लेटर जो है आज 11 तारीख को निर्गत होता है। लेकिन इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य, इससे STT वालों को जो फ़ायदा होगा यही होगा कि अगर रिक्तियाँ ससमय पहुँचती हैं तो आपको यह पता लगेगा कि 7वें चरण में एग्जैक्ट रिक्तियाँ कौन से ज़िले में कितनी हैं, पहली बात। दूसरी बात, कौन से विद्यालय में, कौन से ज़िले के विद्यालय में किस सब्जेक्ट की रिक्तियाँ कितनी हैं, उसका भी इम्पैक्ट इससे आपको रिलेट होता हुआ दिखेगा। अगर हर विद्यालय अपनी रिक्तियों को वहाँ भेजता है ससमय, किस विषय के कितने शिक्षक उपलब्ध हैं, कौन नहीं है, उनकी रिक्तियाँ क्या हैं, तब तो ये एक बड़ा जो है अपडेट आपको मिल सकता है अगर ये सारी चीज़ें ससमय वहाँ पर पहुँचती हैं तब। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी लेटर दिखने में लेटर होता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। अलग बात है वो उद्देश्य पूरा हो या ना हो, फिर से ये लेटर को लोग ध्यान दे या ना दे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन इस लेटर को अगर ससमय सही जिम्मेवारी से अगर चीज़ों को पूरा करके आगे बढ़ाया जाता है तो एक अच्छा अपडेट जो है STT 2019 वालों के लिए निकल करके आएगा, जिसमें रिक्तियों के कम से कम जो क्लैरिफिकेशन है कि कौन से ज़िले में कितनी रिक्तियां अभी के समय शेष है, क्योंकि छठे चरण वालों को लेकर के जो रिक्तियां भरनी है उसकी ऑलरेडी सूची आ चुकी है, लेकिन 7वें चरण को लेकर के रिक्तियां की क्या स्थितियां हैं वो आप लोगों को पता लग जाएगी, जिसको मैंने यहाँ पर टेलीग्राम में भी अपडेट करने का प्रयास किया था। और इसमें मैंने, आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं, अभी भी जा करके मौका है, लेट्स ग्रो विद रणधीर सर्च करें टेलीग्राम में और जा करके जुड़ जाएं। मैंने इसमें कहा भी था कि बहाली घर बैठे नहीं होती है, लेकिन आप लोगों से थोड़ा जो सहयोग है उस सहयोग की अपेक्षा आप लोगों से है। और STT वालों के लिए जो न्यूज़ है, अगर ये लेटर को लेकर के सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है तो जल्द ही कोई न्यूज़ आएगा। विभाग के अधिकारी भी जो है वो बहाली को लेकर के सकारात्मक है, लेकिन जो थोड़ी मोड़ी बाधा है उम्मीद है कि वो जल्द ख़त्म होगी और जल्द ही कोई ना कोई सुखद खबर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सरकार जो है उसका, सरकार के क्या व्यवहार हो रहा है, उनका सकारात्मक व्यवहार बहुत ज़रूरी है। हालांकि